तो अब स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास। सॉरी आपको वेट करना पड़ा, असल में मैं सोच रहा था और भी किसी ने आना है तो आ जाए। हज़रत अली भी आ गए हैं, ठीक है। अभी भी एमडी तो शेर नहीं आए और कुछ लोग नहीं आए। बहरहाल चलें स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम ज़हैब, कैसे हैं? ठीक हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। HTTP, HTTPS, कर्ल, पाइथन लैंग्वेज है, इसकी रिक्वेस्ट आगे आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। DNS भी हमने पढ़ लिया था। एनाटमी ऑफ एन HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। एन HTTP रिक्वेस्ट सेंड बाय अ क्लाइंट कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी पार्ट्स। HTTP रिक्वेस्ट जो हमारी तरफ से सेंड होती है वो 3 प्राइमरी पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड होती है, मतलब यहाँ पे हम ये हिस्ट्री के अंदर मेरे पास ये एक वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, सर्च हो रही है, ये रिक्वेस्ट जा रही है, ये एक HTTP रिक्वेस्ट है। ये जा रही है इसके सर्वर पर, फिर वहाँ से रिस्पांस आता है ये हमारे पास। सबसे पहले ये DNS पे जाती है। पहले तो हमारे कैच DNS कैच में ये देखती है कि इसका कोई IP एड्रेस पड़ा हुआ है, तो वहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। अगर DNS कैच में नहीं है तो फिर DNS सर्वर के ऊपर जाती है बैक एंड पे, फिर वहाँ से ये रिक्वेस्ट का रिस्पांस आता है। तो ये एक HTTP रिक्वेस्ट है, ये यहाँ से गई है। कहता है, हेलो सर। जी जी बोलें, हु इज़ देयर? सर टीम शो नहीं हो रहा है सर। जी अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। क्या है सर, ठीक है। ठीक हूँ, आगे हैं। सॉरी सर, लेट हो गया हूँ आज। अभी स्टार्ट किया हमने, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट तो नहीं हुई ना अभी? सॉरी, मैंने क्या स्टार्ट तो नहीं की है अभी? नहीं नहीं अभी स्टार्ट कर रहे हैं भाई। अच्छा सही है, ठीक है। सरहान खान रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर करें और रिकॉर्डिंग भी। सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं की। आप लोग माइक में, शायद आपके पास माइक नहीं होंगे इसलिए नहीं बोले। मैं बोलता जा रहा हूँ और स्क्रीन शेयर ही नहीं है। उसमें बैक एंड पे मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे भी और लिंक्डइन पे भी, कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे थे तो वो मुझे समझ ही नहीं आई। सर आज क्या पढ़ा रहे हैं? जी अभी आपको पता चल जाएगा मिस्टर अब्दुल्ला ट्रेडर। अभी ट्रेडर वाला नाम यार हटा दो यार, ट्रेडर वाले लफ्ज़ को ख़त्म करो यार। सर ये खत्म कैसे होगा, समझ ही तो नहीं आ रही है। माशाल्लाह, ये आपका जो जीमेल का अकाउंट है ना, वहाँ से ये हाँ, आता है। मतलब इसे जीमेल हटाना का पड़ेगा अकाउंट वहाँ जो है से? अब्दुल्ला ट्रेडर के नाम से बनाया हुआ है, वहाँ पे उसको चेंज करो। ठीक है सर, इसे कर देते हैं इंशाल्लाह मीटिंग के जी बाद। इंशाल्लाह, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर? जी ठीक है जी, आप कहते हैं तो कर देते हैं स्टार्ट, कोई मसला ही नहीं है। जब पूरे 50 पे ही शुरू करें, एक मिनट एनाटमी रहते हैं। ऑफ, जी पूरे 50 पे ही शुरू करें, एक मिनट रहते हैं। नहीं जी, आप आपके आने से पहले हमने काफ़ी वेट कर लिया, अब मज़ीद वेट किसी का नहीं करते ना। ये लोग जो आए हुए हैं ये हाँ ये लोग 42 से आए वो हुए होंगे हैं और पहले। 45 तक हमने 3 मिनट मज़ीद वेट किया है। देखें, आज क्लास लेट भी शुरू हुई है ना, तो जिन जिन भाई ये जिन आना बात था वो सर मेरी, जी, मुझे सारे लगता है कि आ सारे गए। भाई तो हो जाएंगे सर जी, स्टार्ट करें। जी जी, बाकी बाकी अगर कोई लेट आया तो उसको वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ एन HTTP रिक्वेस्ट। एक HTTP रिक्वेस्ट की एनाटॉमी, मतलब एक HTTP रिक्वेस्ट की पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे, ये काम कैसे करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमें बताया कि कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी पार्ट्स, इसके 3 प्राइमरी पार्ट्स होते हैं जिन पे ये रिक्वेस्ट कंसिस्ट करती है। रिक्वेस्ट लाइन contains the HTTP method, टारगेट पाथ एंड प्रोटोकॉल वर्जन। फर्स्ट लाइन में क्या होता है, HTTP मेथड होता है, HTTP मेथड बोलते हैं इसको, गेट मेथड। उसके बाद होता है टारगेट पाथ। टारगेट पाथ मतलब टारगेट की लोकेशन, जगह,
ठीक है, ये रहा टारगेट पाथ। उसके बाद होता है प्रोटोकॉल वर्जन। HTTP जो प्रोटोकॉल है उसका वर्जन, तो वर्जन है 1.1। ये पुराना वर्जन है, आजकल 2 या 3 वर्जन चल रहा है। तो कई जगहों पे ये वाला भी यूज़ हो रहा होता है स्टिल, अभी भी कई जगहों पे ये मैंने देखा है, देखने को मिलता है। तो रिक्वेस्ट हेडर्स की वैल्यूज़ पेयर, ये जो पहले आपको मैं ये बता देता हूँ ये असल में है क्या। देखें, बर्ब सूट को ओपन करते हैं, टारगेट कौन सी रिक्वेस्ट आपके लिए ज़्यादा समझने में आसानी होगी। ये रिक्वेस्ट है, इसको सेंड करता हूँ रिपीटर के अंदर। ये है जी हमारा जो हमने अभी देखा HTTP। ये पूरी क्या है, HTTP रिक्वेस्ट है। इंटरनेट के ऊपर जो भी करते हैं हम सब HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर होता है, HTTP रिक्वेस्ट के साथ होता है। सॉरी, ये असल में ये एक इंस्टीट्यूट है जी, इन्होंने मुझे अपने पास इनवाइट किया था तो ये वो देख रहा था। तो ये एक HTTP रिक्वेस्ट है। इंटरनेट पे जो भी करते हैं HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो उसके 3 प्राइमरी पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ये, जिसके अंदर हमने देखा रिक्वेस्ट लाइन होती है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट लाइन है। इस रिक्वेस्ट लाइन में होता है पहले मेथड गेट। गेट के बाद एक और मेथड होता है पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, हेड। ये सारे मेथड्स हैं। ये एक मेथड है गेट। उसके बाद है टारगेट पाथ। ये रहा टारगेट पाथ। ये बिजनेस ग्रुप डॉट एच टी एम एक डायरेक्टरी या एक डॉट एच टी एम एक्सटेंशन को बोलते हैं। वैसे डॉट के बाद जो होता है एक्सटेंशन होता है ना, तो एक एक्सटेंशन लगी हुई है। उसके बाद इन्होंने एक पैरामीटर रखा हुआ है क्वेश्चन मार्क BZBG पेज इज इक्वल टू ग्रुप मैनेजमेंट। इस पैरामीटर के अंदर इन्होंने एक ग्रुप को सेव किया हुआ है। तो ये क्या है, पाथ है, ठीक है। ये डिफरेंट पाथ्स आप रेगुलरली फेस करेंगे आगे इस फील्ड में। उसके बाद ये क्या है, वर्जन है HTTP। मैंने आपको बताया भी था, आजकल 2 और 3 वर्जन ज़्यादा मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सर जगहों पे 3.1 मिलता है। जी बोलें। सर ये पैरामीटर जरा एक्सप्लेन करें, इसकी समझ नहीं है सर, क्या जी होता है सर? पैरामीटर बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी नहीं करूँगा। इसका एक अलग से आगे, अगर इसी सेशन में आ गया तो इधर ही समझा दूँगा, नहीं तो ये भी इंशाल्लाह आपको ठीक डिटेल में समझाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक ठीक है सर। ठीक है, तो इसके बाद ये आ गया रिक्वेस्ट मेथड, ये आ गया इसका पाथ, जगह, लोकेशन, ठीक है। मतलब इस डोमेन के ऊपर जिस लोकेशन पे हमारी रिक्वेस्ट चल रही है, ये सारी वो लोकेशन, वो पाथ। उसके बाद आता है वर्जन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल गेट लॉग, ये वही इसने एग्जाम्पल दी। उसके बाद आता है दूसरा टाइप, HTTP रिक्वेस्ट का दूसरा टाइप, रिक्वेस्ट हेडर्स, जिसके अंदर रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं। ये रिक्वेस्ट लाइन थी। उसके बाद आते हैं रिक्वेस्ट हेडर्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा हेडर्स होते हैं। की वैल्यू पेयर्स प्रोवाइडिंग मेटा डेटा अबाउट द क्लाइंट एंड रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं जिनके अंदर मेटा डेटा अबाउट द क्लाइंट, क्लाइंट का मेटा डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन, एंड रिक्वेस्ट कॉन्टेक्ट्स, बाकी रिक्वेस्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी होती है। जैसे कि होस्ट हेडर, यूज़र एजेंट हेडर, ऑथोराइजेशन हेडर। अच्छा, पहले इनकी डिटेल पढ़ते हैं। होस्ट हेडर स्पेसिफाइज द टारगेट डोमेन नेम, क्रूशल फॉर वर्चुअल होस्टिंग एंड होस्ट हेडर इंजेक्शन वर्नरेबिलिटीज। तो इसके अंदर कहता है टारगेट डोमेन स्पेसिफाइड होती है और ये क्रूशल होती है फॉर वर्चुअल होस्टिंग एंड होस्ट हेडर इंजेक्शन वर्नरेबिलिटीज़। होस्ट हेडर इंजेक्शन वर्नरेबिलिटीज़ में भी ये अपना क्रूशल किरदार अदा करती है।
और वर्चुअल होस्टिंग में भी, ठीक है। वर्चुअल होस्टिंग जो है एक अलग टाइप की चीज़ है। हमारा ज़्यादा मकसद इस पे है, इसके साथ होस्ट हेडर इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ हम इसके थ्रू फाइंड करते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। उसके बाद आता है यूज़र एजेंट हेडर, आइडेंटिफाइज द ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लाइंट सॉफ्टवेयर मेकिंग द रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है ये मेरे कंप्यूटर से जा रही है ना, तो यूज़र एजेंट हेडर के अंदर, किधर है यूज़र एजेंट हेडर, यूज़र एजेंट हेडर के अंदर मेरे ब्राउज़र की डिटेल, मेरी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल, मेरे पास विंडो 10 पड़ी हुई है, 64 बिट की पड़ी हुई है, और मेरी क्रोम सफारी ब्राउज़र की डिटेल्स, ठीक है। तो यूज़र एजेंट के अंदर ये सारी डिटेल्स होती हैं। यहाँ पे ये फायरफॉक्स इसलिए शो कर रहा है साथ में मोज़िला, क्योंकि मैंने अपने बर्ब सूट की सेटिंग को अपने फायरफॉक्स के साथ भी, इसके साथ भी कनेक्ट किया हुआ, प्रॉक्सी में मैंने सेटिंग्स डाली हुई, क्योंकि कभी कभी मैं अपने बर्ब सूट के साथ, वैसे तो ये ब्राउज़र है ना, इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है क्रोमियम है, यहाँ से ओपन किया था मैंने अभी आपके आने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले। ओपन ब्राउज़र देखें, ये बर्ब सूट खुला हुआ है, यहाँ से मैंने ओपन ब्राउज़र किया तो इसका अपना ये क्रोमियम ब्राउज़र ओपन हो गया। ये डायरेक्ट, इसमें आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट आपकी हर रिक्वेस्ट को ये कैच करता है। लेकिन जब आपने अपना कोई और ब्राउज़र बर्ब सूट में सर्व इस ब्राउज़र की रिक्वेस्ट को कैच करवाना है, तो इसकी सेटिंग्स में जाके, अपना ये फायरफॉक्स की सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आपको प्रॉक्सी की सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र एजेंट में ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड क्लाइंट सॉफ्टवेयर मेकिंग द रिक्वेस्ट। और क्लाइंट सॉफ्टवेयर कौन सा है जो रिक्वेस्ट भेज रहा है। सॉफ्टवेयर मतलब कि ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रही है या काली लिनक्स से डायरेक्ट रिक्वेस्ट आ रही है कार्ल कमांड से, उस तरह, ठीक है। उसके बाद आता है ऑथोराइज यूज़र एजेंट से, आप समझ जाएं, यूज़र एजेंट मतलब यूज़र की डिटेल्स, होस्ट मतलब डोमेन की डिटेल्स, जैसे ये है। होस्ट को मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, स्किप कर, ये है होस्ट, देखें ये होस्ट है backblaze.com। ये एक बग बाउंटी का ही मेरा टारगेट था, इस पर मैंने काम किया था, तो ये इसकी रिक्वेस्ट इधर अभी तक शो हो रही। तो ये देखें होस्ट हेडर के अंदर टारगेट डोमेन आ गई, ठीक है। उसके बाद यूज़र एजेंट के अंदर मेरी डिटेल आ गई कि मैं जिस ब्राउज़र से डिटेल भेज रहा हूँ, जिस विंडो से, विंडो 10 है, मोज़िला भी है, क्रोम भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले स्टेप की तरफ, यूज़र एजेंट भी हो गया। अथोराइजेशन, अथोराइजेशन कैरीज क्रेडेंशियल्स आर बियर टोकन्स, जैसे कि जे डब्ल्यू टी स्टैंड फॉर जेसन वेब टोकन फॉर ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट। कुछ रिक्वेस्ट होती हैं जो ऑथेंटिकेटेड होती हैं, जैसे कि मैं अपने यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें ये इसको ओपन करते हैं, गिटहब को, गिटहब को ओपन करते हैं जी। ये तो कुछ और है यार, गिटहब नहीं है, सॉरी, गिटहब नहीं, हैपियो को चलो ओपन करते हैं, ये तो कोई और कुछ और था, हैपियो, हैपियो, हैपियो भी एक बग बाउंटी का टारगेट है, सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम है ये। इसको ओपन करते हैं, कितने लोग हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज 10 लोग हो गए हैं, मतलब एक मैं हूँ, बाकी 9 स्टूडेंट्स हैं, ज़बरदस्त सी। तो यहाँ पे हमने हैपियो को ओपन कर लिया, अब मैं इसमें लॉग इन करता हूँ, ठीक है। साइन इन विद गूगल, इन्होंने ईमेल का साइन इन ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, उससे इनको ये फ़ायदा होगा कि इनको अटैक करने के लिए मुश्किल पेश आएगी किसी अटैकर को, ठीक है। इनमें वर्नरेबिलिटीज़ कम होंगी, जिस वेबसाइट के ऊपर जितने ज़्यादा फंक्शन होंगे ज़्यादा वर्नरेबिलिटीज़ होंगी, जितने कम फंक्शन होंगे उतनी कम बग्स या वर्नरेबिलिटीज़ होंगी। तो हम साइन इन विद गूगल करते हैं, अपना एक अकाउंट लगा देते हैं इन स्वात एम वाला, लॉगिन हो रहा है।
जी मैं लॉगिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पे मैं करता हूँ अपना पब्लिक प्रोफाइल ओपन करता हूँ, एडिट करता हूँ प्रोफाइल को। यहाँ पे मैं करता हूँ जी अपने नेम को चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब्दुल्ला और इसको मैं सेव करता हूँ। साथ में बर्ब सूट को ऑन करता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, सॉरी, सेव पे क्लिक करता हूँ। ये रिक्वेस्ट मेरी अभी सर्वर पे नहीं जाएगी, देखें रुक गया। यहाँ पे ये रुक गई है रिक्वेस्ट। क्यों रुक गई है? मैंने बर्ब सूट ऑन किया हुआ है। ये रिक्वेस्ट मेरी क्रोमियम से निकल के बर्ब सूट में आ गई है, आगे सर्वर पे नहीं गई, रुकी हुई है। यहाँ पे फॉरवर्ड, यहाँ पे देखें अब मेरा होस्ट कौन सा है, app.happyo.com है। माई सेटिंग्स में आया, इन्फॉर्मेशन में आया, मैंने अपना नाम चेंज किया। बर्ब सूट में आऊँगा, यहाँ पे देखूँगा। पहले तो ये थोड़ा सा इसको स्टॉप करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्रॉलिंग कर रहा है ना, तो स्पीड कम हो जाती है, इसलिए अभी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे देखें होस्ट के अंदर हैप्पियो नहीं आया, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है काम की, इसको फॉरवर्ड करूँगा, फिर करूँगा। जब तक हैप्पियो नहीं आएगा करता रहूँगा। मुझे हैप्पियो वाली रिक्वेस्ट चाहिए, ये आ गई। वेट करें प्लीज़। यार बार हाँ जी, तो सॉरी, वो मुझे कहीं जाना पड़ गया था। तो देखें यहाँ पे होस्ट आ गया happyo.com। अभी हमने पढ़ा था HTTP रिक्वेस्ट के 3 टाइप्स ना, अभी दूसरे पे हम, ठीक है। तो ऑथराइजेशन हम पढ़ रहे थे अभी। तो ये हमारी काम की रिक्वेस्ट आ गई। तो देखें इसको करते हैं रिपीटर में, यहाँ भी हम एनालाइज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, लेकिन रिपीटर में भेजते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें हमारा यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट थी, सेट माई सेटिंग्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे होना चाहिए माई सेटिंग्स और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम इस पेज पे अपना नाम चेंज कर रहे थे ना, माई सेटिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन वाले में। इसको फॉरवर्ड करते हैं, दोबारा करते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, ये आ गया। कंपनी ने बैक एंड पे कोई और सर्विस लगाई हुई है, ठीक है। ये सो जाए, मैं आता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी ने बैक एंड पे लगाया हुआ है देखें, कंपनी ने बैक एंड पे इस सेटिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ पे तो हमें मतलब क्लाइंट साइड पे, हम हैं क्लाइंट साइड। रिक्वेस्ट की 2 साइड्स होती हैं, एक होती है क्लाइंट साइड, एक होती है सर्वर साइड। हम हैं क्लाइंट साइड पे ना, हम कंपनी की वेबसाइट के क्लाइंट हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या हैं हम? क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड पे इसका यूआरएल ये है, लेकिन सर्वर साइड पे यहाँ पे मैंने किया फर्स्ट नेम अब्दुल्ला और क्लिक किया सेव पे। अभी तक यहाँ पे रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है? पैच मेथड यूज हो रहा, पैच। पैच मेथड का मतलब है कि मेरे यूज़र नेम की सेटिंग्स के अंदर
मैं नेम चेंज कर रहा हूँ ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट यूज़ कर रही है कंपनी। पैच रिक्वेस्ट के बाद एपीआई ऐप यूज़र्स मी डिफरेंट डायरेक्टरीज़ हैं, ठीक है। तो मी डायरेक्टरी का मतलब है कि मैं अपना यूज़र नेम चेंज कर रहा हूँ। देखें, फर्स्ट नेम अब्दुल्ला मैंने किया था, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ जो पहले थी वो ही हैं। अब यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ, अब्दुल्ला को यहाँ से मिटा देते हैं। सर्वर पे अभी तक रिक्वेस्ट नहीं गई, अब्दुल्ला की जगह हम लिख देते हैं जोहेब। इसको करते हैं इंटरसेप्ट, रिस्पांस भी देखेंगे। और हम जो पढ़ रहे थे, मेन हमारा जो टारगेट था वो क्या था, अथोराइजेशन पढ़ रहे थे हम, ठीक है। अथोराइजेशन के अंदर क्रेडेंशियल्स भी हो सकते हैं, बीआरआर टोकन भी हो सकते हैं, JWT भी हो सकता है फॉर ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट। तो ये एक ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है क्योंकि एक यूज़र अपना यूज़र नेम चेंज कर रहा है। ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट इसलिए है कि ये यूज़र सिर्फ अपना यूज़र नेम चेंज कर सकता है, किसी और के अकाउंट का यूज़र नेम चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मैं अब्दुल्ला के अकाउंट का यूज़र नेम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, जोहेब के अकाउंट का यूज़र नेम चेंज नहीं कर सकता happyo.com पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ ऑथेंटिकेटेड फॉर मी है, जस्ट फॉर मी। तो यहाँ पे कंपनी ने उसके लिए ये हेडर यूज़ किया XCSRF टोकन, और टोकन ये है। यहाँ पे कंपनी ये भी यूज़ कर सकती थी, बीआरआर टोकन भी यूज़ कर सकती थी, JWT टोकन भी यूज़ कर सकती थी, यहाँ पे ओथ भी हो सकता था लिखा हुआ, ओथ टोकन भी हो सकता था, JWT टोकन भी हो सकता था। तो ये रिक्वेस्ट जो है ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है, इसके लिए कंपनी ने ये यूज़ किया है। और ये CSRF टोकन, इस टोकन का एक और ये फ़ायदा होता है कि इससे कंपनी को CSRF अटैक से प्रोटेक्शन मिलती है। बाईपास तो फिर भी अटैकर्स कर लेते हैं कभी कभार, इसको बाईपास करने की टेक्निक्स हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मतलब कुछ हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है फॉर CSRF वनरेबिलिटी, इसलिए इसका नाम भी इन्होंने रखा हुआ है CSRF टोकन। ये हो गया अथोराइजेशन, ठीक है, हेडर। उसके बाद आते हैं कुकी हेडर। कुकी हेडर करता है सेंड स्टोर्ड सेशन टोकन बैक टू द सर्वर, प्राइमरी टारगेट फॉर सेशन हाईजैकिंग एंड CSRF टोकन। ये भी CSRF टोकन के लिए होता है, इधर इसने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे भी CSRF अटैक हो सकता है। और यहाँ पे भी सेशन हाईजैकिंग भी होती है और CSRF अटैक भी कुकीज़ के अंदर। कुकीज़ क्या करती हैं, सेंड स्टोर्ड सेशन टोकन बैक टू द सर्वर। ये सेशन टोकन जो स्टोर्ड होते हैं सर्वर के ऊपर सेंड करती हैं। ये रहा कुकी हेडर, इसके ऊपर मेरा सेशन स्टोर्ड है। ये भी सेशन से रिलेटेड चीज़ है, ऑथेंटिकेशन। ये इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि ये CSRF अटैक से हमें महफूज करता है। ये नहीं करता मोस्ट केसेस में CSRF अटैक से, लेकिन ये लाजमी करता है। ये इसको लगाने का मकसद ही यही होता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम भी CSRF टोकन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ऑथराइजेशन हेडर भी और कुकी हेडर भी, ठीक है। कुकी हेडर हमारा सेशन, देखें अभी इसको मैं सेंड करता हूँ रिपीटर में ना, इसको रिमूव करता हूँ इस हेडर को, देखना पहले तो सही रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। कहता है 200 ओके। 200 ओके का मतलब है कि आपने जो काम किया है वो हो गया है। कहाँ पे है जी, देखते हैं। जोहेब नाम रिस्पांस में शो होता है, देखें गिवन नेम जोहेब, अभी हमने चेंज किया था ना, जोहेब हो गया। ब्राउज़र में भी चेक कर लेते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी रिपीटर से यही रिक्वेस्ट सेंड कर दी है ना, तो प्रॉक्सी से हम ड्रॉप कर देते हैं, 2 दफ़ा नहीं भेजते, क्योंकि प्रॉक्सी में हमने अब्दुल्ला लिखा हुआ है, दोबारा अब्दुल्ला हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे जोहेब हुआ, अब्दुल्ला लिखा हुआ है लेकिन ये जोहेब होना चाहिए। इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब्दुल्ला तो तब है ना, हमने यहाँ पे क्लाइंट साइड में अब्दुल्ला लिखा था, लेकिन बर्ब सूट के अंदर हमने उसको भी चेंज करके जोहेब कर दिया था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या शो होता है। दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। चलो इसके आने तक आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
स्टडी कर लिया ऑथराइजेशन हेडर भी, कुकी हेडर भी। आगे आते हैं कंटेंट टाइप हेडर। कंटेंट टाइप हेडर जो है स्पेसिफिकली फॉर्मेट ऑफ द रिक्वेस्ट बॉडी के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, कंटेंट टाइप मतलब कंटेंट जो हमारा रिक्वेस्ट में जा रहा है वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन जेसन टाइप का है या एप्लीकेशन फॉर्म यूआरएल एनकोडेड टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ये जेसन फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट का डेटा हमारा सेंड हुआ है। यहाँ पे शायद कहीं मेंशन भी हो, मैं आपको बता देता हूँ। वाया वेल कंटेंट टाइप ऑप्शंस नो स्निफ कंटेंट टाइप ये रहा एप्लीकेशन जेसन। मैंने अभी आपको बताया ये जेसन फॉर्मेट है ना। तो देखिए लिखा भी हुआ है कंटेंट टाइप कौन से, एप्लीकेशन जेसन। इसको करते हैं फॉर्म फॉर्मेट में। देखें इन ब्रैकेट्स के अंदर जब भी डेटा जाएगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर इस टाइप का ये जेसन फॉर्मेट कहलाता है वेब एप्लीकेशन की, मतलब इंटरनेट की फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे जेसन इसको हम करते हैं, बोलते हैं इसको चेंज करो, चेंज रिक्वेस्ट मेथड चेंज बॉडी एनकोडिंग। यहाँ पे जेसन है ना, इसको हम फॉर्म यूआरएल एनकोडेड करते हैं। देखें जी ये चेंज हो गया। कंटेंट टाइप हेडर भी चेंज हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म यूआरएल एनकोडेड हो गया, और उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। पहले इसका स्ट्रक्चर जेसन फॉर्म में था, अभी इसका स्ट्रक्चर फॉर्म में हो गया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। चेंज रिक्वेस्ट, कभी कभी ये चेंज करके भी हम वर्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर लेते हैं, बाईपास कर लेते हैं। कंपनी की सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट जो होती हैं, फायरवॉल लगे होते हैं, उनको बाईपास कर लेते हैं। दोबारा करते हैं इसको जेसन। देखें ये जेसन फॉर्म में फ़र्स्ट नेम जोहेब, लास्ट नेम एमईजी, कंटेंट टाइप हेडर भी जेसन है। दोबारा करते हैं चेंज रिक्वेस्ट टू फॉर्म में, फॉर्म में हो गया फर्स्ट नेम जोहेब, लास्ट नेम एमईजी, बाकी वही डिटेल्स आगे, और रिपीट चेंज हो गया। एक और ऑप्शन इन्होंने दिया वो भी देख लेते हैं, मल्टी पार्ट। ये मल्टी पार्ट फॉर्म होती है। मल्टी पार्ट फॉर्म भी आप देखने को मिलेगी आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस में। यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम जोहेब। मोस्टली ये मल्टी पार्ट यूज़ होता है प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स, कवर फ़ोटोज़ के लिए, अपलोड करने के लिए, मैनेज करने के लिए कंपनीज़ ये यूज़ करती हैं, क्योंकि फ़ाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज़ भी होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन फिर भी वल्नरेबिलिटीज़ मिलती हैं, अटैकर्स बाईपास करते हैं, रेगुलरली नई नई वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसने सिर्फ दो मेंशन किए हुए थे, एप्लीकेशन जेसन और फॉर्म यूआरएल एनकोडेड। हमने मल्टी पार्ट वाला भी देख लिया, तीसरा भी ये वाला मल्टी पार्ट। ठीक है, अभी इसको ओरिजिनल फॉर्म में या इसको इसमें भेज के चेक करते हैं, काम करते हैं। नाम भी चेंज करते हैं जोहेब से। पहले देखते हैं यहाँ पे रिस्पांस आया, ये देखें जी जोहेब आ गया। अभी हम जोहेब को चेंज करते हैं और इसको भी चेंज करते हैं, रिक्वेस्ट को भी चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हाशिर। कंपनी ने जेसन फॉर्म लगाई हुई है, हमने फॉर्म यूआरएल एनकोडेड लगाई है। सेंड करते हैं। सर बात सुनो। जी बोलें। सर इसमें जो कैप्चा आता है उसे भी बाईपास करेंगे आगे। जी जी ज़रूर। बेसिकली वो किए तो था हमने, मगर वो थोड़ा सा जहन से उतर गया है ना। जी जी करेंगे ना, अभी जो कर रहे हैं इस पे तवज्जो दो, जहन से ये भी उतर जाएगा। अगर इस तरफ तवज्जो नहीं दोगे कुछ और अभी हम ये पढ़ रहे हैं, आप कैप्चा का सोच रहे हो, नहीं, मैंने अभी काम इसलिए से आगे पूछा। निकल रहे हो। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, मैंने क्या आगे आएगा ना कैप्चा भी। जी जी बिल्कुल जी आएगा जी। नहीं भी आया, हाँ बस, आप जो नहीं आया आप मुझे पूछना, मैं बता दूंगा। जो ना भी आया, सही हो गया। देखें आशिर नहीं आया, इसका मतलब है ये हमारा ये वाला स्ट्रक्चर हमने चेंज किया, इसने काम नहीं किया। ठीक है, तो बहरहाल देखें हमने यहाँ पे इसको चेंज किया तो हाशिर नाम चेंज होके नहीं आया, यहाँ पे स्टिल जोएब है, तो इसने काम नहीं किया। ठीक है, तो आगे इसके बाद आता है कंटेंट टाइप। भी हमने देख लिया कंटेंट टाइप का क्या मकसद है, समझ गए हैं सब लोग? यहाँ तक समझ जी सर। बताएं किसको नहीं आई।
कंटेंट टाइप, कुकी, ऑथराइजेशन, यूज़र एजेंट, होस्ट, और ये जो ऊपर हमने देखा रिक्वेस्ट लाइन में गेट, पाथ, मेथड और वर्जन, इसकी समझ किसको नहीं आई? बहुत का जी सबको आई है? डन, ठीक है। सर समझ आइए, लेकिन अब आज मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आया ना। अगर ये मैं हम इसको हम प्रैक्टिस कर प्रैक्टिकल लें के तो। साथ करेंगे ना, इन चीज़ों को सारों जी, को हम इन चीज़ों को ना आगे 2-3 दफ़ा के अंदर प्रैक्टिस कर बग लें सर, तो फिर मेरे ख्याल प्रैक्टिस में सही हो करेंगे जाएगा। बग बाउंटी के साथ ना। तो पोर्ट्स फिगर के लैब सॉल्व करेंगे, उनमें हम इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू बग फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है इसके थ्रू हम इसको चेंज करेंगे, बग फाइंड करेंगे, कुकीज़ के थ्रू करेंगे, होस्ट हेडर इंजेक्शन ये वाला करेंगे, कंटेंट टाइप के थ्रू करेंगे, अच्छा ये ओरिजिन हेडर जो है इसके थ्रू करेंगे। तो इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। मतलब बेसिक जो नॉलेज है इन चीज़ों का, आपको भी हम बेसिक डायरेक्ट पढ़ रहे हैं ना कि इन चीज़ों का काम क्या है। और सर ये जो वेब सूट है ना, ये जो आपने भेजा है सर, ये एक दूसरा वेब सूट है, ये और है, दोनों चेंज है। कौन सा चेंज है? वेब सूट सर, ये जो है आपका वाला चेंज है, और जो ऑनलाइन नेट पे है वो दूसरा चेंज है। ये प्रीमियम वाला है मेरे ख्याल में। मेरा भी प्रीमियम है ऑनलाइन, वो जो आपको मैंने भेजा था वो भी प्रीमियम था, और फरहाद ने भी एक भेजा था वो भी प्रीमियम था कह रहा था। फरहाद डाउनलोड नहीं किया आपने? वो प्रीमियम नहीं था? नहीं वो भी नहीं प्रीमियम सर, था। लिंक सेंड की थी आपने व्हाट्सएप पे। जी मैंने सेंड की थी। अगर आप में से किसी का अभी भी इशू चल रहा है तो बताएं ना, मैं वीडियो खुद बना के आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग करके इंस्टॉलेशन की। सर वो उसमें शो नहीं हो रहा, कहाँ पर डाउनलोड करें? अच्छा अच्छा, देखें मैं अभी बता देता हूँ आपको। वैसे मैं आपको सेंड किया था। सर लिंक दोबारा भेजिए, मीटिंग खत्म होने वाली है। भेजेंगे लिंक या काफी है आज के लिए? 10 से 21 हुए हैं ना, भेजता हूँ या आप लोग बताएं? ज़ाहिर है आप कह रहे हैं काफ़ी है, बाकी लोग तो पढ़ना चाहेंगे अभी तो 40 मिनट। मैंने काम भी हाँ, मैंने आगे काम कर लेना, आपने काम कर लिया तो उसका ये मतलब तो नहीं है आप सब लोगों की क्लास बंद कर दें यार, क्या कर नहीं, बाकी करें, मैं आपसे पूछ रहा आप हूँ, भी ना करेंगे जाओ, या आप क्या भी इधर करें? ही रहो। हाँ प्रीमियम था। तो ये है कि ये मैं दिखाता हूँ ना आपको, सॉरी, ये ये रहा गेट हब, नहीं ये नहीं है। ये स्टार्ट होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। स्क्रीन शेयर भी करें। जी सेम है, हाँ सेम है, तो भी बता रहे हैं कि सेम है। आप यूआरएल को जब ओपन करेंगे ना यहाँ से, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे इसने लिनक्स में इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है आपको, ये वाला बहुत इजी है। ये जो कमांड है ये करेगी आपके लिनक्स को पहले अपडेट करेगी, उसके बाद एंड के बाद ये वाली कमांड जो है आपके काली लिनक्स के अंदर डब्ल्यू कैट एक टूल है, डब्ल्यू गेट, ये डाउनलोड करने के लिए होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को काली लिनक्स में डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र के बगैर
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बगैर कमांड लाइन में डाउनलोड करने के लिए ये एक टूल है। अपडेट होने के बाद ये उस एंड लगा के डायरेक्ट ये कोर कमांड इसने लगाई, बोला wget को इंस्टॉल करो। उसके बाद फिर इसने एक और कमांड डायरेक्ट लगा दी एंड लगा के कि wget के साथ इसको डाउनलोड करो, बर्ब सूट प्रोफेशनल को डाउनलोड करो। ये डाउनलोड करेगा। उसके बाद इसने यहाँ पे कमांड्स लगाई डिफरेंट, तो कमांड्स एक लाइन में आप 2 कमांड्स लगाना चाहते हैं तो आप दरमियान में एंड लगाएंगे। और कल मैं आपको बताया था मैंने आपको कि जब एक लाइन में आप 2 टूल्स यूज़ करना चाहते हैं, पता नहीं आपको बताया था या अपनी सुबह वाली क्लास में अब्दुल्ला लोगों को बताया था, एथिकल हैकिंग वाली, जब आप 2 टूल्स यूज़ करना चाहते हैं एक ही कमांड में एक ही लाइन में, तो आप ये वाला पाइप लगाते होते हैं। फिर इसको मैंने बोला ये इसने बताया कि पाइप लगा के सूडो लगा के बैश करो। इसको बैश करेगा तो ये इसको इंस्टॉल करेगा। sh फाइल है ना, .sh इसकी एक्सटेंशन है, ये बैश की फ़ाइल है, तो ये इंस्टॉल भी बैश के साथ होगी। ये इंस्टॉल करेगा। उसके बाद आप इसको burpsuite.pro लगा के रन कर लोगे। रन करोगे तो आगे इसकी एक्टिवेशन के ऑप्शंस आएंगे, वहाँ से एक्टिवेट कर दोगे। उसके बाद ये निक्स OS इंस्टॉलेशन है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम निक्स जो है ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद आएगा ये विंडो इंस्टॉलेशन, यही वाला आप विंडो में भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से आप सर्च बार में लिखोगे पावरशेल, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे। उस करने के बाद वहाँ पे ये कमांड लगाओगे, एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट करोगे, ठीक है। ये एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट करके उसके बाद आपका इंस्टॉल होगा। यहाँ से डाउनलोड करोगे, ठीक है। ये बर्प की डायरेक्टरी बनाओगे, ये डाउनलोड करोगे, फिर पावरशेल ओपन करके ये करोगे, फिर इस फोल्डर में जाके ये कमांड चलाओगे पावरशेल के अंदर, ये इसको इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद फिर आपके सामने इसकी एक्टिवेशन का प्रोसेस आएगा, उसको कंप्लीट करोगे, एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो चीज़ें इसने दी हुई हैं ना, ये वाली, ये आप ना भी करो कोई मसला नहीं है। ये इसका आप शॉर्टकट जनरेट कर सकते हो डेस्कटॉप के अंदर, तो इसके बगैर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर एप्पल वालों के, जिनके पास एप्पल का लैपटॉप है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके लिए ये मेंशन है तरीका इंस्टॉल करने का, ठीक है। ये आपको नहीं मिला था पहले? कौन पूछ रहा था? हाशिर ने पूछा था ना। हाशिर, ये तरीका है इंस्टॉल करने का, ठीक है। फिर भी इंस्टॉलेशन में कोई इशू आया बताइएगा, नहीं तो फिर मैं अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। ये फरहाद ने जो भेजी है, इस लड़के की वीडियो भी देख लो, उसके थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे। कंटेंट टाइप के बाद आते हैं रेफरल हेडर। रेफरल हेडर कहाँ है जी? यहाँ पे है भी है या नहीं? नहीं है, किसी और रिक्वेस्ट में देखते हैं। आप स्पॉट में होना चाहिए। रेफरेंस नहीं है, अब API में मौजूद है। सेंड टू रिपीटर, ये रहा जी रेफरल हेडर, ठीक है। हमने, याद है आपको, थोड़ी देर पहले ये वाली ये वेबसाइट ओपन की थी, यहाँ पे ये nivio.mx ओपन की थी, जिसके बाद हमने हैप्पी ओपन की थी, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉगिन का फंक्शन नहीं था। हमने हैप्पियो में लॉगिन करना था, अपनी ऑथराइजेशन चेक करनी थी, कुकीज़ का डेटा देखना था। तो ये मैंने ओपन की थी तो बर्पसूट ने इसको कैच कर लिया था, और इसको कैच करने के बाद बर्पसूट ने एक ये रिक्वेस्ट भी कैच की थी, तो उसके होस्ट के अंदर api.hub.api.com आया। तो रेफरल हेडर का मतलब है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई, ये रिक्वेस्ट यहाँ से आई, निवियो से ये रिक्वेस्ट पर हम आए।
पढ़ते हैं ये क्या कहता है। इंडिकेट्स द प्रीवियस यूआरएल फ्रॉम विच द रिक्वेस्ट ओरिजिनेटेड। रेफरल हेडर इंडिकेट करता है कि प्रीवियस यूआरएल कौन सा था जहाँ से अभी हम जहाँ पे है यहाँ पर आए। तो ये जो है इसको रेफरल हेडर इसका बता रहा है कि यहाँ से हम लोग इस पर आए। हालांकि ऐसी तो कोई रिक्वेस्ट मैंने ओपन ही नहीं की, ऐसी कोई डोमेन मैंने ओपन ही नहीं की, मैंने तो ये ओपन किया था। ठीक है, तो बर्ब सूट का ये काम है, ये एक ऑटोमेटिक टूल भी है ना, ये ऑटोमेटिकली, ये देखें डैशबोर्ड, ये मैंने पास इसीलिए किया था कि ये ऑटोमेटिकली, ये देखें ये सारी रिक्वेस्ट को उठा रहा था। ये मैंने व्हाट्सएप भी लॉगिन किया हुआ है ना, अभी बंद कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा। ये देखें मेरी व्हाट्सएप की सारी रिक्वेस्ट ये अपने आप कैप्चर कर रहा था। ठीक है, ये खुद ही टेस्टिंग करता रहता है ऑटोमेटिकली। तो ये इसकी टेस्टिंग के दौरान इसने एक यूआरएल इसको मिला, तो उसने रेफरल हेडर में हमें बता दिया कि ये यूआरएल यहाँ से आया। ओरिजिन हेडर में भी देखें ये है। तो यहाँ पे हमने एक और हेडर पढ़ा, रेफरल इंडिकेट्स द प्रीवियस यूआरएल फ्रॉम विच द रिक्वेस्ट ओरिजिनेटेड। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट बॉडी, ऑप्शनल। रिक्वेस्ट बॉडी कहते हैं इसको ये जो डेटा है, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। ये एनाटमी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट में हमने पढ़ा इट इज़ डिवाइडेड ऑन टू 3 प्राइमरी पार्ट्स। एक पार्ट ये था जिसमें HTTP मेथड था, टारगेट पाथ था और वर्जन था। उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट टाइप में था हेडर्स, जिनमें हमने ये हेडर्स पढ़े। उसके बाद तीसरी रिक्वेस्ट मेथड टाइप आती है रिक्वेस्ट बॉडी। ये ऑप्शनल होती है क्योंकि कभी कभी ये मतलब हर रिक्वेस्ट में ये नहीं होती ना। यहाँ पे देखें ये इसमें ये नहीं है, इसमें कोई भी रिक्वेस्ट बॉडी नहीं है ये इस URL में होस्ट में। लेकिन इस happio.com में हमने अपना यूज़र नेम चेंज करना चाहा, यहाँ पे मौजूद है बॉडी। तो ये एक तीसरा पार्ट है HTTP रिक्वेस्ट का, जिसके अंदर ऑप्शनल, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। पेलोड डेटा सेंट ड्यूरिंग पोस्ट पोर्ट पैच, मतलब पेलोड का जो डेटा है, पैच रिक्वेस्ट का जो डेटा है वो सेंड होता है रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल देखें इसने बता भी दिया यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम चेंज कर रहे थे, तो उसने यहाँ पे यूज़र नेम दिखाया हमें बॉडी के अंदर, इसको बोलेंगे बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी। तो ये 3 पार्ट्स हो गए HTTP मेथड के, रिक्वेस्ट के। एक ये पहला, उसके बाद हेडर्स दूसरा, यहाँ तक सारे हेडर्स हैं। ये प्रायोरिटी हेडर है, ये हेडर है। आगे हम जब साथ साथ पढ़ते जाएंगे बाकी ओरिजिन हेडर भी हमें समझ आ जाएगी क्या है, और कुछ और काम के हेडर्स हैं वो इधर नहीं है, आगे आएंगे। ये ओरिजिन काम का है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पार्ट रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट का, और लास्ट में आ गया तीसरा पार्ट बॉडी। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट इज़ ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जो हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद आता है एनाटमी ऑफ एन HTTP रिस्पांस। उसके बाद रिस्पांस होते हैं। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट जब जाती है तो आगे से रिस्पांस भी देता है सर्वर। जैसे ये रिस्पांस है, यहाँ पे भी वर्जन वही था, रिस्पांस में भी वही होगा, लाजमी बात है। 200 ओके का मतलब है आपका काम हो गया, लेकिन रियल में काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। हमेशा ज़रूरी नहीं है 200 ओके का मतलब ओके ही हो। कभी कभी रिस्पांस की बॉडी में भी हमें पता चल जाता है कि कभी यहाँ पे लिखा होता है एरर भी आ जाता है। ऊपर 200 ओके होता है, नीचे लिखा होता है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, इनवैलिड कुकीज़, इनवैलिड जेजेबिलिटी टोकन, इनवैलिड पासवर्ड, इस तरह। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 100 से लेकर 100 से HTTP रिस्पांस
codes and types. AI मोड में जाके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर बताते अगर तुम। आपको समझाने के लिए ज़रा इजी लफ्ज़ों में बताऊंगा। तो ये जो 1 के बाद x का मतलब है यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक ही वर्ड नहीं होता ना, चेंज होते हैं इसलिए, ठीक है। देखें 100 भी होता है, 101 भी होता है, 103 भी होता है, ठीक है। 100 में होता है कंटिन्यू, द सर्वर रिसीव्ड द इनिशियल रिक्वेस्ट हेडर्स एंड द क्लाइंट शुड प्रोसीड टू सेंड द रिक्वेस्ट बॉडी। कुछ रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड हो रही है ना, ये तो कंप्लीट रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। मैंने ये शायद कभी नहीं फेस किया ये वाला, या बहुत कम, मतलब बग बाउंटी के अंदर ये आपको माइनर या ना होने के बराबर मिलेगा, ठीक है। ये 100 वाले रिस्पांस, 100 वाला जो रिस्पांस है इसका काम है, कहता है कि सर्वर ने इनिशियल रिक्वेस्ट रिसीव कर ली है, अब आप अपनी बॉडी रिक्वेस्ट भेजें सर्वर को ताकि अपनी आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करे। उसके बाद आता है 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल, द सर्वर एग्रीज टू स्विच टू अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल सर्वर एग्री है स्विच टू डिफरेंट प्रोटोकॉल, मतलब एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल के जाने के लिए सर्वर एग्री है। अपग्रेडिंग फ्रॉम HTTP टू वेब सॉकेट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद 103 अर्ली hints allows the client to start preloading resources while the server prepares the final response। कहता है ये क्लाइंट को, हमें वेबसाइट यूज़र्स को अलाउ करता है कि रिसोर्सेज को प्री लोड कर लो जब तक सर्वर फाइनल रिस्पांस प्रिपेयर नहीं कर लेता, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जहाँ पे यूज़ होते हैं, बहुत ना होने के बराबर। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट रिस्पांसेस हैं वो ये हैं, आगे जो आ रहे हैं। सबसे पहले आता है 200 का मतलब है द स्टैंडर्ड सक्सेस कोड इंडिकेटिंग द रिक्वेस्ट सक्सीडेड एंड डेटा वाज रिटर्न। कहते हैं इसका मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है और डेटा रिस्पांस में रिटर्न हो जाता है। 201 का मतलब है जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो गई है एंड न्यू रिसोर्स वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। कॉमनली पोस्ट रिक्वेस्ट पे ये वाला कोड रिस्पांस में आता है। यहाँ पे पोस्ट पैच की जगह पोस्ट मेथड यूज़ हो तो मोस्ट ज़रूरी नहीं है पोस्ट के साथ आपको सिर्फ यही रिस्पांस आएगा, अपना ये वाला पोस्ट के साथ ये भी आता है, 403 भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सारे आते हैं। लेकिन ये कह रहा है मोस्टली इस काम के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट ही यूज़ होती है। द रिक्वेस्ट सक्सीडेड एंड अ न्यू रिसोर्स वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। फॉर एग्जांपल हम किसी वेबसाइट में लॉगिन हैं, वहाँ पे एक फंक्शन है कि आप API की क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट API की, मैं अपनी API की मेरी क्रिएट हो जाएगी, वेबसाइट मुझे एक ऑटोमेटिकली API की दे देगी बना के। जब उसका रिस्पांस में देखूँगा तो वो ये होगा क्रिएटेड, मतलब मेरी API की क्रिएट हो गई। इस तरह डिफरेंट जगहों पे ये भी यूज़ होता है। उस तरह उसके बाद आता है 202 एक्सेप्टेड, द रिक्वेस्ट इज़ एक्सेप्टेड फॉर प्रोसेसिंग। रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली गई है प्रोसेसिंग के लिए, बट लेकिन एग्जीक्यूशन इज़ नॉट येट कंप्लीट, एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई। कॉमन इज सिंक्रोनस टास्क। देखते हैं जी ये क्या होते हैं सिंक्रोनस टास्क, आपके जहन में भी आ गया होगा ये क्या होता है, तो देख लेते हैं। सिंक्रोनस रन, सर मेरे ख्याल में ब्लॉक बाय ब्लॉक हो, जी बोलें। मेरे ख्याल में ब्लॉक बाय ब्लॉक सर टास्क कंप्लीट हो, कौन सा एग्जीक्यूट सर इसे एसिंक्रोनस। इसका? जी सर। हाँ
Asynchronous tasks are operations that execute independently of the main program flow, allowing an application to remain responsive and perform other work while waiting for a long running process to complete. अच्छा, सिंक्रोनिक्स टास्क उसको कहते हैं कि एक प्रोसेस चल रहा है, उसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो एप्लीकेशन क्या करती है, रिमेन रिस्पॉन्सिव एंड परफॉर्म अनदर वर्क, तो एप्लीकेशन एक और काम कर लेती है। तो ये इस टाइप का रिस्पांस जो है वहाँ पे यूज़ होता है एक्सेप्टेड का। ठीक है, ठीक है फराद, आप कुछ कह रहे थे? जी जी सर। उसके बाद आता है 300 सीरीज़ ऑफ डायरेक्शन मैसेजेस। 300 डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। बस ये आप ध्यान में रखें, 200 वाले जो हैं सक्सेस के लिए होते हैं, सक्सेस रिस्पॉन्सेज। 300 वाले रीडायरेक्शन मैसेजेस के लिए होते हैं। और इसके थ्रू हम ओपन रीडायरेक्ट बग भी फाइंड करते हैं, SSRF, अकाउंट टेक ओवर, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग,